द एंटीडोट करेन रसेल द्वारा। एक रहस्यमयी गाथा, अस्तित्व, जादू और प्रायश्चित की कहानी। शैली फैंटेसी। प्रकाशन तिथि 11 मार्च 2025। भूमिका जब जमीन बदला लेने उठ खड़ी हुई। नेब्रास्का की धरती अब बंजर हो चुकी है। हरे भरे खेतों की जगह अब केवल धूल और सन्नाटा है। लेकिन ये कोई आम सूखा नहीं है, ये कुछ और है। ये आंधी न तो बहती है न गरजती है, ये केवल देखती है, प्रतीक्षा करती है, मानो ये जानती हो कि इसका समय आ चुका है। लोग अपने घर छोड़कर जा चुके हैं। वे समझ गए हैं कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी रुके हुए हैं, न अपनी मर्जी से न हिम्मत के कारण, बल्कि इसलिए कि जमीन ने उन्हें जाने नहीं दिया। और उनमें सबसे आगे है याकूब नोवाक, एक किसान जिसकी जड़ें इस मिट्टी में गहराई तक धंसी हुई है। उसकी फसलें राख बन चुकी हैं, उसकी पत्नी और भाई उसे छोड़ चुके हैं, लेकिन वो अब भी रुका हुआ है। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन कुछ उसे कहता है कि यदि वह गया तो ये भूमि हमेशा के लिए मर जाएगी। लेकिन वो अकेला नहीं है, उसके साथ है उसकी भतीजी मागदा, जो आंधी की फुसफुसाहटें सुन सकती है, क्योंकि आंधी जिंदा है। और फिर एक दिन एक अजनबी फोटोग्राफर आता है। एक पुराना बिजूका जाग जाता है और धूल के भीतर से एक प्राचीन चुड़ैल प्रकट होती है। अब सच्चाई सामने आने वाली है। ये धरती मर नहीं रही, ये बदला ले रही है। याकूब नोवाक, आखिरी किसान जो अब भी डटा हुआ है। याकूब ने अपनी जिंदगी इस मिट्टी को देने में बिता दी, लेकिन अब मिट्टी ने उसे छोड़ दिया है। फसलें नहीं उगती, कुएं सूख चुके हैं, और हवा कुछ कह रही है, कुछ डरावना। रात में मागदा उसे झकझोर कर उठाती है। उसकी आंखें चौड़ी हैं, उसकी आवाज कांप रही है। वे आ रहे हैं, वो फुसफुसाती है। और पहली बार याकूब को भी ये महसूस होता है, कुछ सही नहीं है। मागदा, वो लड़की जो धूल में दबी आवाजें सुनती है। मागदा अब बच्चों की तरह बात नहीं करती, क्योंकि अब वो हवा से बातें करती है। जब आंधी उठती है तो वो केवल धूल नहीं लाती, वो यादें लाती है। मागदा उन्हें सुन सकती है। वो देखती है कि खेतों में कोई खड़ा है, कोई जिसे वहां नहीं होना चाहिए। और जब एलियस, फोटोग्राफर, उनके दरवाजे पर दस्तक देता है, तो मागदा जानती है कि वो पहले से उसे कहीं देख चुकी है। लेकिन कहाँ? क्योंकि आंधी उसे पहले ही दिखा चुकी थी। एलियस, वो फोटोग्राफर जो गायब हुए समय की तस्वीरें खींचता है। एलियस का कैमरा केवल तस्वीरें नहीं खींचता, ये इतिहास को जीवित करता है। वो देश भर में घूमता है, उन जगहों की तस्वीरें खींचता है जो मिट चुकी है। लेकिन कभी कभी उसकी तस्वीरों में वो चीजें दिखती हैं जो होनी नहीं चाहिए। और अब उसने याकूब के खेत की एक तस्वीर खींची है। बंजर धरती पर सुनहरी फसलें लहरा रही हैं, और वहां ठीक बीच में एक औरत खड़ी है। एक परछाई जो कहीं से आई है, एक परछाई जिसका इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं। थॉर्न, वो बिजूका जो जानता है कि कब समय बदलता है। वे उसे सूखे खेतों के बीच खड़ा पाते हैं। एक बिजूका जिसका सिर हवा में झुका हुआ है। जब वे उसके करीब आते हैं तो उसकी लकड़ी की उंगलियां चरमराती हैं। और फिर वो बोलता है, बहुत देर हो चुकी है, वो कहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये भूमि कब जन्मी थी। वो जानता है कि यहाँ पहली फसल कब उगी थी, और वो जानता है कि वो समझौता कब तोड़ा गया था। थॉर्न झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो पूरी सच्चाई भी नहीं बताता, क्योंकि कुछ सच्चाइयां कभी उजागर नहीं होनी चाहिए। प्रेरी विच, वो जो हवा में चलती है। हर गांव में एक दंतकथा होती है, और नेब्रास्का की दंतकथा एलिनोर है। वो चुड़ैल जो आंधी में चलती है, जो मिट्टी से बातें करती है, और जिसे कभी मारा नहीं जा सकता। कोई उसे रक्षक मानता है, कोई कहता है कि वो शापित है। याकूब और मागदा को उस पर यकीन नहीं था। फिर वे उससे मिले। ये जमीन भूखी नहीं है, एलिनोर कहती है, ये केवल अपना हक मांग रही है। शाप, एक भूली हुई कसम। कई साल पहले जब पहले इंसान यहाँ आए, तब उन्होंने इस धरती के साथ
एक समझौता किया। जमीन ने अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन इंसानों ने बदले में कुछ देना भूल गए। उन्होंने ज्यादा लिया, कम लौटाया। अब जमीन अपना हिसाब बराबर कर रही है, और ये आंधी, ये केवल धूल नहीं है, ये उनकी भूलों का प्रायश्चित है। एंटीडोट, मुक्ति का अंतिम द्वार। एंटीडोट कोई औषधि नहीं है, ये कोई बीज नहीं है जिसे रोककर सब कुछ ठीक किया जा सके। ये कुछ गहरा है, कुछ ऐसा जिसे मागदा ने पहले ही सुन लिया था। अगर वे इसे लौटाते हैं तो जमीन फिर से सांस ले सकेगी, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। कुछ चीजें हमेशा के लिए खो जाएंगी, कुछ स्मृतियां हमेशा के लिए मिट जाएंगी। तो क्या वे ये बलिदान देंगे, या जमीन अपने सभी उत्तराधिकारियों को अपने भीतर समेट लेगी? अंतिम प्रश्न, क्या हमें याद रहेगा? अंधेरा छंटता है, हवा रुकती है, और पहली बूंदें जमीन को छूती है। याकूब अपनी हथेलियों में मिट्टी उठाता है, अब ये फिर से जीवित है। एलियस अपना कैमरा उठाता है, लेकिन इस बार वो तस्वीर नहीं खींचता, क्योंकि कुछ चीजें केवल याद रखने के लिए होती हैं। और एलेनोर, वो आंधी में लुप्त हो जाती है, क्योंकि जमीन कभी नहीं भूलती। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम भूल जाएंगे? कई गहरे संदेश छिपे हैं।